जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब की तरफ से, वो लगता है कि इदारों में तसादुम कराने के लिए, इदारों के अंदर जो इंतशार है, बिलखुसूस फौज और अदलिया के अंदर इंतशार फैलाने के लिए जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और शायद वो किसी फॉरेन एजेंडा पर, किसी दुश्मन मुल्क के एजेंडा पर जो है वो गामजन है। अब सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि कल नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर है जिसमें नाम लेके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, DGI उनको नाम लेकर जो है तनकीद का निशाना बनाया गया, तो ये वही कमर जावेद बाजवा साहब हैं जिनका 1 साल पहले आपने एक्सटेंशन पर जो है वो लब्बैक कहा, गवर्नमेंट की आवाज़ पर आपने भी लब्बैक कहा, और बगैर पढ़े आप तो इसको जो है वो साइन करने के लिए तैयार हो गए थे। तो आखिर अब क्या हो गया? अब क्या 1 साल के अंदर क्या मुख्तलिफ चीज़ें हो गई बकौल आपके? अगर ये सौगात जो है वो जनरल कमर, अगर इमरान खान साहब को जो रेफर कर रहे थे कि सौगात जो है ये जनरल कमर जावेद बाजवा साहब आप लेकर आए हैं, तो आपको जवाब देना होगा। तो फिर क्या मुख्तलिफ क्या हो गया? पिछले 1 साल में क्या चीज़ें बदल गई जिससे बहुत सारी चमगोइयाँ जो हैं वो जन्म लेती हैं, चमगोइयाँ हो रही हैं कि शायद कोई डील होने वाली थी, कोई जो रियायत है वो एक्सपेक्टेड थी, नहीं मिली, इसलिए टोन में इतनी तलखी आ गई है, या फॉरेन एजेंडा पर गामजन है। बहुत सारी बातें होती हैं। ये तो बात हो गई कल जलसे की और इसके रद्द अमल पे। अब मसला ये है कि इस वक्त मुल्क के जो एक्चुअल चैलेंजेस हैं वो उनको इस सियासी टेम्परेचर क्योंकि इतना बड़ा हुआ है तो इसमें वो ओवरलुक हो रहे हैं। हमारा दुश्मन एक दफ़ा फिर से जो है वो एक्टिव है। बलूचिस्तान में आप देख लें जो गुज़िश्ता 2 रोज़ में हो रहा है, साथ ही साथ नॉर्थ वज़ीरिस्तान में आप देख लें 14 सिक्योरिटी एहलकार हमारे अब तक जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, साथ ही साथ 7 सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो भी शहीद हो चुके हैं। लेकिन क्योंकि सियासत चल रही है और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग यहाँ पर चल रही है तो उसमें वो कहीं पीछे रह जाते हैं। इसके साथ साथ अगर हुकूमत की बात की जाए तो हुकूमत महंगाई का जिन जो है उसे बोतल में काबू करने का तो बहुत कहती है, और कहती है कि जी हम काबू कर लेंगे, हम उसको कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन ये स्टेटमेंट्स, दावे जो हैं वो दावों की हद तक ही रह गए हैं। ज़्यादा आपको इसका जो है वो अमलन कुछ नज़र नहीं आता, क्योंकि अगर हम अपने स्टेटिस्टिक्स नहीं और अपनी बात नहीं, अगर पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो आज उनका जो वीकली सर्वे है वो आया है जिसमें बताया गया है कि 0.45% यानी कि ऑलमोस्ट 0.5% जो है वो पिछले हफ्ते से महंगाई बढ़ गई है। और अगर हम इसका ओवरऑल जो है वो जायजा लें तो आपको ये नजर आएगा कि जस्ट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर तकरीबन 2.5% महंगाई जो है वो बढ़ चुकी है। तो हो क्या रहा है? क्योंकि आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन माजिद के साथ कोई वाज़े लाए अमल जो है वो नहीं नजर आया। शायद सारा इन्हिसार जो है वो टाइगर फोर्स पे है। तो ये भी बात करेंगे कि हो क्या रहा है, हुकूमत क्या कर रही है और ऑपोजिशन क्या चाहती है। ये जो अब आप इमरान खान देखेंगे ये एक मुख्तलिफ इमरान खान आने लगा। ये मैंने सब पेशन गोई की हुई थी कि ये सर्कस एक दिन होगी। 2 बच्चों ने तकरीरें की थी, उनके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता। एक उनमें से नानी होगी है लेकिन मेरे लिए बच्चे ही हैं। वो पले किसके ऊपर हैं? अपने दोनों बापों की हराम की कमाई के ऊपर पले हुए हैं। नवाज शरीफ तुम वापस आओ तो मैं देखता हूं तुम्हें हम कैसे रखते हैं। नवाज शरीफ साहब आपका सियासी जनाजा आएगा, आपकी सियासत जो है वो पाकिस्तान में नहीं आएगी। नवाज शरीफ वो खेल खेल रहा है जो इंटरनेशनल एजेंडा है कि पाक फौज के अंदर पाक फौज के खिलाफ बात की जाए। दुश्मनों की जुबान बन गए हैं ये। इल्ताफ हुसैन नंबर 2 का नाम नवाज शरीफ है। अगर नून लीग पाकिस्तान दुश्मनों के एजेंडे पे काम करेगी तो उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। नवाज शरीफ की यही पॉलिसी रही तो ये ना हो कि इमरान खान अगले 5 साल भी लगा ले। ये नून लीग टूट के रहेगी और कोई वजह ही नहीं। कमल साहबा, शेख रशीद साहब जो है वो इंदिया दे रहे हैं बैन का, तो क्या इस पे जो है वो कुछ सोचा जा रहा है आपकी पार्टी के अंदर जिस तरह शेख साहब बात कर रहे हैं? और रीजन क्या थी कि जिन लोगों को ये घेर-घार के लाए थे, जब उन्होंने फौज की इतनी इंसल्ट होती हुई देखी तो उनके अंदर भी वो सब्र तहम्मुल नहीं रहा और छोड़ के चले गए। आपने इस वक्त इस टाइम पे पाकिस्तान में जिस वक्त इंटरनेशनली लोग इजराइल को बहुत सारी स्टेट्स एक्सेप्ट कर रही हैं, आप उस वक्त इंडिया का चार्टर लेकर सामने आ गए हैं। आप इस वक्त मुल्क के अदालतों के ऊपर, आप अपने स्टेट के इदारों के ऊपर वो तनकीद करना चाह रहे हैं जिससे कोई बड़े बड़े शगाफ फैल जाए। सॉरी मिस्टर नवाज शरीफ, ये नहीं होगा इस मुल्क में। और मोहतरमा मरियम साहिबा, आप एक कन्विक्टेड क्रिमिनल खुद भी हैं और एक कन्विक्टेड भगोड़े क्रिमिनल की बेटी होते हुए पूरे पाकिस्तान की सियासत को और पूरे पाकिस्तान की सालमियत को अपने हिस्से के लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए एक साइड पर नहीं लगा सकते और ना ही हम अब होने देंगे। ये सियासत के नाम पे
और सियासी डेमोक्रेटिक आजादी के नाम पे हमें भी टाइम दे दें। आर्टिकल 6 कैला साहिबा एक मिनट हौसला करें, 1973 का आइन आर्टिकल 6 बताता है। मैं मारिया साहिबा से बात कर रही हूँ, मैं मारिया साहिबा से कह रही हूँ अगर ऐसे तकरीरें करानी है तो मैं स्टेज पे चली जाती हूँ। फॉलो करना है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि इस पीडीएम का आगे कोई फ्यूचर नहीं है, और अगर ये पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के लिए तहरीक चला रहे हैं, क्योंकि एक तहरीक तो इनकी करप्शन बचाओ तहरीक है, सारे चोर इकट्ठे हो गए जो पहले प्राइम मिनिस्टर ने आज से 10-11 साल पहले प्रेडिक्शन की थी। लेकिन अगर ये रियासत के इदारों को टारगेट करेंगे, जो नून लीग के चैंपियन मोहतरम नवाज शरीफ का हमेशा से एक खासा रहा है, तो इनको मजीद गुंजाइश नहीं मिलेगी। फिर जो शेख रशीद साहब कह रहे हैं, अभी तक मेरे नॉलेज में ऐसी बात है नहीं, लेकिन वो हो भी सकती है, क्योंकि हम किसी को इजाजत नहीं दे सकते कि स्टेट को आप ऑन स्टेक करें, पॉइंट आ गया, अपनी जात बचाने। राइट, आपका पॉइंट आ गया जी। शहरा साहब आप रिस्पॉन्ड करना चाह रही हैं, फिर मैं जनरल साहब की तरफ जाऊंगी। जी शहरा साहब। अच्छा, मैं चाहूँगी कि अगर कोई आज का मेरा ट्विटर अकाउंट देखे तो एक ट्वीट हुआ हुआ है। मैं बेखबर वाली नहीं हूँ खातून, लेकिन मसला ये है कि मुझे आज काम है। हुकूमत के लोगों की तरह मैं फालतू नहीं हूँ कि 50 तर्जुमान रात से रो रहे हैं कि जलसा नाकाम हो गया और 50 उससे पहले से रो रहे थे कि क्या हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ कल जलसा है, हमें काम है। जहाँ तक इदारों की बात है तो हमसे ज़्यादा कौन इदारों की इज़्ज़त करना जानता है। शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो जानते थे कि उनके साथ गलत हो रहा है। सबको मालूम है कि किस तरह जजेस भाग रहे थे, सबको मालूम है अदालतें क्या कर रही थी, सबको मालूम है कि ये क्यों हुआ था, किसने कराया था। लेकिन वो माय लॉर्ड कहते हुए फांसी पे चढ़ गए और आज तक कलंक का एक दाग है हमारी अदलिया पे कि उसने अपना काम नहीं किया था सही। उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी वाले मामले में देखें, आज़ाद अदलिया थी, लेकिन अगर आज ये अपने फवाद चौधरी से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि गलत फैसला था, लेकिन हमने एहतराम किया। हमने एहतराम किया। 11.5 साल आसिफ अली जरदारी जेल में रहे। अगर उस वक्त की हुकूमत ने मुकदमे बनाए थे तो दूसरे इदारे क्या कर रहे थे, किस वजह से रखा। आज कहा जाता है कि वो गलत था, आज भी